Recording in progress. हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं। तो फिर पहले आपको ये एक आईडी, ठीक है, और एक पासवर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली जाके आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, एक है न्यू जॉब्स, एक है ऑनगोइंग जॉब्स। ठीक है, तो न्यू जॉब्स में क्या है, जब हम लोग आपको फाइल असाइन करेंगे तभी यहाँ पे सारा फाइल लिस्टेड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। ठीक है, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को फाइल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये न्यू जॉब से फाइल चला जाएगा ऑनगोइंग वाला जॉब्स पे। ठीक है, तो मैं चला गया ऑनगोइंग जॉब्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने के लिए। एक्चुअली मेरा नेटवर्क स्लो है। हाँ, ये देखिए चला है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए एक फाइल ये वाला आपका ऐसा हुआ है। ठीक है, जब मैं फाइल को ओपन करूंगा, ये देखिए फाइल ओपन होगा। ठीक है, इधर पे देखिए जो ग्रे वाला, ठीक है, मार्क करके रखा हुआ है, वो हमको टच करना नहीं है। उसमें हम लोग कुछ भी एडिट नहीं करेंगे। ठीक है, जो पोर्शन व्हाइट वाला होगा उसको उस पर्टिकुलर सेगमेंट को ही हमको ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत है। ठीक है, और एक बात, ये देखिए टोटल सेगमेंटेशन का मतलब टोटल ये जो सेगमेंट है इसका लेंथ है 5 सेकेंड 0.4 मिली सेकेंड। ठीक है, तो फिर जो सेगमेंट आप लोग ट्रांसक्राइब करोगे आपका उसी सेगमेंट का ड्यूरेशन कैलकुलेशन होगा पेमेंट रिगार्डिंग। ऐसा नहीं है कि मैं एक 16 सेकंड का ऑडियो का ये मैंने ट्रांसक्रिप्शन किया और तो आप लोगों ने मान लिया कि 16 सेकंड का ही कंसिडर होगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोग जितना सेगमेंटेशन करोगे उतना ही कंसिडर होगा पेमेंट के लिए। ठीक है, ये देखिए इसमें 5 सेकंड आया, किस में 4 सेकंड आएगा, किस में 10 सेकंड आएगा। ऐसा करते 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 जब 1 घंटा होगा तभी आप लोग एलिजिबल होगे पेमेंट के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा 16 सेकंड का मैं एक फाइल ट्रांसक्रिप्शन कर रहा हूँ तो ऐसा 16 सेकंड ही पूरा कैलकुलेट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये होगा जो पार्ट जो सेगमेंट आप लोग ट्रांसक्राइब कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन कैलकुलेशन होगा। ये ऐड कर करके जब 1 घंटा होगा तभी आपको 1 घंटे के लिए पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये गया बेसिक स्टेप। ठीक है, अभी कुछ मैं आ जाता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन पे। ठीक है, ये देखिए मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे लिखा है देखिए इफ द स्पोकन वर्ड्स एंड टेक्स्ट कैन नॉट बी अंडरस्टूड ड्यू टू द स्पीकर मैनर्स ऑफ स्पीच, मतलब स्पीकर जो बात कह रहा है, ठीक है, अगर वो बात हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग उसी जगह पे अनइंटेलिजिबल टैग यूज करेंगे। ठीक है, मैं जब ट्रांसक्रिप्शन का पोर्टल पे जाऊंगा, ठीक है, तब देखना आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है। जब हम लोग थर्ड ब्रैकेट डालेंगे, थर्ड ब्रैकेट डालने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ आ जाएगा। ये देखिए मैंने थर्ड ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ गया। इस पे देखिए यू पे यहाँ पे ऊपर पे है अनइंटेलिजिबल, मतलब क्या है कि जब स्पीकर कुछ कह रहा है और वो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इस केस में हम लोग अनइंटेलिजिबल टैग यूज करेंगे। ठीक है, इफ द स्पोकन टेक्स्ट कैन नॉट बी हर्ड ड्यू टू द पोर रिकॉर्डिंग, मतलब क्या हुआ, स्पीकर जो कह रहा है, ठीक है, वो ठीक ठाक से हम लोग आवाज नहीं आ रहा है, मतलब उसमें मतलब मान लीजिए कि एक स्पीकर कुछ कह रहा है, ठीक है, और वो जो कह रहा है वो हम लोग सुन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग इन ऑडिबल ये जो टैग है हम लोग वो यूज करेंगे। ठीक है, पहले आप डिफरेंस समझिए। अनइंटेलिजिबल टैग कहाँ यूज होता है, जब स्पीकर कोई वर्ड बोल रहा है, ठीक है, और वो हम लोग समझ नहीं पा रहा है उस वर्ड को स्पीकर क्या कह रहा है, उस टाइम पे हम लोग अनइंटेलिजिबल टैग को यूज करेंगे। और इनऑडिबल टैग कहाँ यूज करेंगे, जब स्पीकर बात कर रहा है वो हम लोग को सुना ही नहीं दे रहा है तभी हम लोग इनऑडिबल टैग को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया
if more than 25% of the word a audio segment have the unintelligible or inaudible speech, then mark the segment as seen. मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक सेगमेंट है, ठीक है। इस सेगमेंट में अगर 25% पार्ट हम लोगों को समझ में नहीं दे रहा है और सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आप एक रेशियो कर लेना, जैसे कि मान लीजिए ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट देखिए हाईलाइटेड हो चुका है, ठीक है। इसमें अगर आप मतलब नजरिया से आप लोग 25% मान के चलिए। मान लीजिए यहाँ पर हो गया 25%, यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर होगा 25%। अगर इतना पार्ट आप लोगों को सुना ही नहीं दे रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। ये 0.01% प्रोबेबिलिटी है होने के लिए, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा कभी भी। क्योंकि देखिए, जो पार्ट ऑलरेडी सेगमेंटेड है, ठीक है, वो पार्ट में इतना साइलेंस या फिर इनऑडिबल या फिर अनइंटेलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। इन सम रेयर केस ये हो सकता है। कोई भी सेगमेंटेशन का 25% पार्ट अगर हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर उनका आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं सुनाई दे रहा है, तो हम लोग पूरा सेगमेंट ऐसा ग्रेटर देन डाल के, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एस आई एल का मतलब है साइलेंस टैग, ठीक है। हम लोग ये एस आई एल टैग यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। डो नॉट यूज द ऑल्टरनेटिव वर्ड्स ऑफ एनी स्पोकन वर्ड्स। मतलब स्पीकर जो वर्ड कह रहा है हमको प्रॉपर उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। हमको कोई भी ऑल्टरनेटिव वर्ड्स, ठीक है, या फिर कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स सही करने की कोई जरूरत नहीं है। स्पीकर जो कहेगा हमको एज इट इज वो ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है मिस स्पोकन वर्ड्स। मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई स्पीकर कहना चाह रहा है रीड, रीड मतलब पढ़ना, ठीक है, लेकिन वो स्पीकर प्रोनाउंस कर रहा है रेड, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया कि हाँ स्पीकर कहना चाहता है रीड, लेकिन वो प्रोनाउंस कर रहा है रेड, ठीक है, तो फिर इस टाइम पे आप लोग क्या करेंगे? पहले स्पीकर जो चीज प्रोनाउंस कर रहा है उसको इनवर्टेड कॉमा डाल के आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक्चुअली जो वर्ड होगा वो सेकंड ब्रैकेट डाल के वो वर्ड लिख के आप ब्रैकेट क्लोज करके इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देना। मान लीजिए कि स्पीकर कह रहा है रेड, लेकिन वो कहना चाह रहा है रीड। रेड मतलब लाल, रीड मतलब पढ़ना, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? पहले इनवर्टेड कॉमा डाल के यहाँ पे हम लोग रेड लिखेंगे, ठीक है। रेड लिखने के बाद फिर हमने सेकंड ब्रैकेट यूज करेंगे। उसके बाद जो एक्चुअली वो जगह पे बैठेगा, मतलब रीड, हम READ रीड लिखेंगे। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद इनवर्टेड कॉमा भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ इस स्पीकर ने मिसस्पोकन वर्ड यूज किया है या फिर उसका प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ है, तो इन दैट केस आप लोगों को वो पार्ट को जो मिसस्पोकन वर्ड्स है वो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, डू नॉट एक्सपैंड द स्पोकन शॉर्ट फॉर्म्स। मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि किसी स्पीकर ने डोंट, काइंड ऐसा कुछ बोला है, ठीक है, आप लोग वो एक्सपैंड करके मत लिखो। आप लोग ये मत लिखना कैन नॉट, डो नॉट, ठीक है। जैसा स्पीकर बोला है डोंट, कैन, आपको एज इट इज वैसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसा ही है गॉचा, गौना, वाना, ठीक है, ये सब चीज अगर होता है तो आपको एज इट इज वही लिखना पड़ेगा। नॉन नेटिव वर्ड्स। नॉन नेटिव वर्ड्स का मतलब क्या है? आप लोग हिंदी का ट्रांसलेशन कर रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो, ठीक है। तो इधर पे क्या होता है, मान लीजिए अगर आपने हिंदी का ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो, अगर उसमें कुछ इंग्लिश वर्ड आता है तो इंग्लिश होगा उसमें नॉन नेटिव। क्योंकि आप जब हिंदी में काम कर रहे हो तो आपका नेटिव वर्ड होगा हिंदी, और अदर जितना भी लैंग्वेज होगा वो होगा नॉन नेटिव वर्ड्स, ठीक है। तो मान लीजिए किसी स्पीकर ने ऐसा बोला गोल्ड लोन, ठीक है, तो उस टाइम को क्या करना है? गोल्ड लोन जो आप लिखेंगे वो आपको पहले हिंदी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखने के बाद वो आपको एक सेकंड ब्रैकेट डाल के वो गोल्ड लोन जो इंग्लिश वर्ड है वो लिख के आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही मान लीजिए कि किसी ने बोला है स्कूल, ठीक है, तो आपको पहले हिंदी में लिखना होगा स्कूल। उसके बाद जाके आप ब्रैकेट ओपन करके सेकंड ब्रैकेट डाल के आप यहाँ पे इंग्लिश में स्कूल लिख के उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। फिर आता है इफ द स्पोकन वर्ड्स बिलोंग टू ए लैंग्वेज दैट द ट्रांसक्राइब डज नॉट नो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग को हिंदी पता है
हम लोग उसे हिंदी का ट्रांसक्रिप्शन दे रहे हैं। जो लोग को बंगाली आता है, हम लोग उसे ही बंगाली का ट्रांसक्रिप्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये पार्ट को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, एवरी पॉज मोर देन 0.5 सेकेंड शुड बी ट्रांसक्राइब एज पॉज। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, ये 1 सेकंड का अंतर में हम लोगों ने यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन मेंशन किया है। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं, ठीक है, तब देखना हम लोग बीच बीच में थोड़ा सा गैप लेते हैं, रेस्ट लेते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है। तो ऐसे ही स्पीकर बात करते टाइम, अगर स्पीकर ने 5 सेकंड से ज्यादा साइलेंस रहा, मतलब अगर 5 सेकंड तक साइलेंस रहा तो ठीक है। ठीक है, अगर स्पीकर ने इससे ज्यादा साइलेंस रहता है किसी सेगमेंट में, तो हम लोग पर्टिकुलर उस जगह पे क्या टैग यूज करेंगे, पॉज। पर्टिकुलर उस जगह पे पॉज टैग यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे मेंशन है, आप लोग जब ग्रेटर देन जो एरो है जो यूज करोगे ना, तो जितना भी इस एरो में जो जो टैग यूज करना है वो सभी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए पॉज मेंशन है। अगर स्पीकर ने 0.5 सेकंड से ज्यादा तक साइलेंस रहा, ठीक है, तभी हम लोग उसी जगह पे ये वाला टैग को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इफ द स्टैंडर्ड वर्ड्स आर, जो जैसा कि मैंने पहले बोला था, स्पीकर ने जैसा बोला है आपको एज इट इज वैसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्लैंग वर्ड्स, मतलब कोई स्पीकर रिकॉर्डिंग के टाइम अगर किसी से गलती से भी मुंह से गाली निकल गया ना, तो आपको वो एज इट इज ही ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, रिपीटेशन, रिपीटेशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई स्पीकर कह रहा है मैं आज जाऊंगा। ठीक है, स्पीकर जो कह रहा है मैं आज, ये दोनों टाइम ही आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने खुद से आइडेंटिफाई करके मैं आज एक स्किप कर दिया। ठीक है, अगर स्पीकर रिपीटेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं आज जाऊंगा, नहीं नहीं मैं आज जाऊंगा, मैं आज जाऊंगा, ठीक है, ऐसा अगर 3-4 बार बोलता है स्पीकर, तो आपको रिपीटेशन वर्ड भी आपको एज इट इज ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, फॉल्स स्टार्ट, ठीक है, नहीं नहीं मैं आज, तुम नहीं 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 मैं आज जाऊंगा। ठीक है, ऐसा होता है फॉल्स स्टार्ट। तुम नहीं 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 नहीं, मैं आज जाऊंगा, तुम नहीं नहीं मैं आज जाऊंगा, ये जो फॉल्स स्टार्ट वाला है ना, अगर ऐसा पोर्शन आप लोगों को मिल जाए, तो आपको वो चीज एज इट इज ही ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, फिलर साउंड, फिलर साउंड में क्या होता है, मान लीजिए किसी स्पीकर में बात करते टाइम ऐसा कहा, हम्म ओ, ठीक है, ये सब चीज अगर स्पीकर ने बात करते टाइम यूज करते हैं, तो आपको वो भी एज इट इज आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टर साउंड, इसका मतलब क्या है, कि मान लीजिए कोई स्पीकर कह रहा है मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, मैं कल स्कूल जाऊंगा, ये जो स्पीकर जितना बार कह रहा है, आपको वो एज इट इज ही ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है ओवरलैप। मान लीजिए किसी स्पीकर ने बात किया, मेरे घर से पटना 200 मीटर दूर है। ठीक है, मान या फिर मान लीजिए कि किसी स्पीकर ने बोला मेरा घर, मैं आज पटना जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं आज, इस बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, पटना जाऊंगा, ये जो पटना जाऊंगा, ये वर्ड बोलने पे अगर बैकग्राउंड नॉइज आता है, अगर वो ओवरलैपिंग करता है, मतलब क्या है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा बात करने के टाइम बैकग्राउंड से कोई भी आवाज आ रहा है, मेरा जो मैं वॉइस दे रहा हूँ उसके ऊपर पीछे से कोई और एक आवाज सुनाई दे रहा है, तो वो होता है ओवरलैपिंग। मैं आज पटना जाऊंगा, ठीक है, मैं आज जब बोल रहा हूँ उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आता है। ठीक है, पटना जाऊंगा मैं जब बोल रहा हूँ, तभी उस टाइम पीछे से एक कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आज उसको एड्रेस लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा, पटना जाऊंगा, पटना जाऊंगा, पटना जाऊंगा, जब मैं बोल रहा हूँ पटना जाऊंगा, पटना जब बोल रहा हूँ तब कुत्ता भौंक रहा है, जब मैं जाऊंगा बोल रहा हूँ तब वो कुत्ता भौंकना बंद हो जाता है। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे मैं टैग देके डॉग बार्किंग का जो ओवरलैपिंग टैग है वो मैं यूज करूंगा। यूज करने के बाद जितना भी मेरा जो स्पीकर बात कर रहा है उसके ऊपर जितना भी पार्ट ओवरलैपिंग हो रहा है,
वो सारा पार्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पटना जाऊंगा, लिख दिया। फिर मैंने ये जो ओवरलैपिंग का टैग है वो क्लोज करके दूंगा, क्लोज कर दूंगा। ठीक है। ये पर्टिकुलर जो स्पीकर बात कर रहे हैं, अगर उसका कुछ भी पार्ट, ठीक है, कुछ भी पार्ट में पीछे से कुछ भी आवाज आ रहा है, तो हम लोग ये टैग यूज करके वो पार्ट को हम लोग अलग से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। ओवरलैपिंग के लिए, ओवरलैपिंग के लिए बहुत सारे देखिए। डॉग बार्किंग, मतलब कोई कुत्ता भौंक रहा है। बेबी टॉकिंग, मतलब जो स्पीकर जो वॉइस दे रहा है उसमें अगर कुछ बच्चे लोग बात कर रहा है पीछे से, तो पर्टिकुलर हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्पीकर ने कौन, स्पीकर का जो कौन सा पार्ट से पीछे से बच्चे का आवाज आ रहा है। तो पर्टिकुलर पार्ट हम लोग लेके ये जो दोनों स्टार्ट और ओपन और जो क्लोज टैग है इनके बीच में डाल देंगे। ठीक है। पहले हम लोग ये टैग डालेंगे, उसके बाद जो पार्ट में ओवरलैपिंग हो रहा है वो हम लोग बीच में लिखेंगे, उसके बाद ये टैग डाल के ये ओवरलैपिंग का टैग हम क्लोज कर देंगे। ठीक है। बेबी क्राइंग, मतलब स्पीकर बात कर रहा है, पीछे से कोई बच्चा रो रहा है। एनिमल साउंड, पीछे स्पीकर बात कर रहा है, अगर पीछे से कोई भी मतलब एनिमल का साउंड आ रहा है जो ओवरलैपिंग हो रहा है, उसमें हम लोग ये चीज डाल देंगे, यूज करेंगे। व्हीकल साउंड, मतलब स्पीकर बात कर रहा है और पीछे से कोई गाड़ी का या फिर कुछ भी व्हीकल का कोई नॉइज आ रहा है। ठीक है। कौन सा पार्ट में नॉइज आ रहा है वो आइडेंटिफाई करके हम लोग वो पार्ट को यहाँ पे डाल देंगे बीच में। ठीक है। फिर आ रहा है बार्ड साउंड, फिर आ रहा है पीपल टॉकिंग, फिर आ रहा है स्टैटिक, स्टैटिक नॉइज। इसका मतलब क्या है कि स्पीकर जब बात कर रहे हैं ड्यूरिंग उसी टाइम बैकग्राउंड से एक कॉन्स्टेंटली धीमे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, तो पर्टिकुलर उस केस के लिए हम लोग स्टैटिक नॉइज यूज करेंगे। ठीक है। फिर आ रहा है स्टैंडर्ड टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, मतलब देखिए अनइंटेलिजिबल पहले आपको बता दिया, इनऑडिबल बता दिया, साइलेंस वाला बता दिया, पॉज वाला बता दिया, अननोन सेगमेंट बता दिया। ठीक है। मान लीजिए ब्रीदिंग, स्पीकर बात करते करते टाइम अचानक से उसका ब्रीदिंग का नॉइज आ रहा है। मान लीजिए मैं कल स्कूल गया था, ठीक है, अगर ऐसा आवाज आता है तो मैं कल, ठीक है, मैं कल के बाद स्पीकर ने सांस लिया, वो सांस मुझे अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा है, मैं कल लिखूंगा, उसके बाद ये ब्रीदिंग वाला टैग यूज करूंगा, उसके बाद लिखूंगा स्कूल गया था। ठीक है। चाइल्ड क्राइम, मान लीजिए कि जो पर्टिकुलर, मतलब ये चीज है जो ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है। वो वाला पिछले वाला बोला था जो ओवरलैप हो रहा है, मतलब स्पीकर जो आवाज दे रहा है, अगर वो आवाज के ऊपर से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, तभी हम लोग ये वाला टैग यूज करेंगे, ओपन क्लोज वाला टैग। अगर मान लीजिए स्पीकर का बीच में ये जो चीज है ये ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, ये ओवरलैपिंग थोड़ी हुआ, ये स्पीकर कह रहा है, स्पीकर कहते कहते थोड़ा सा लेस लेके वो सांस लिया था, तो उसका आवाज आ रहा है। ठीक है। तो फिर वो स्पीकर बोलने लगा, तो जिस जगह पे स्पीकर का ब्रीदिंग सुनाई दे रहा है पर्टिकुलर उसी जगह पे हम लोग ये वाला टैग यूज करेंगे। मैं कल लिख के ब्रीदिंग स्कूल जाऊंगा। ठीक है। चाइल्ड क्राइम, मान लीजिए स्पीकर ने वॉइस दे रहा है, अगर इसी ड्यूरिंग बीच में से किसी बच्चे का रोने का आवाज आ रहा है, लेकिन ये चीज मान लीजिए ओवरलैप जब नहीं होगा, तभी हम लोगों को ये वाला टैग यूज करना होगा। ठीक है। मान लीजिए कि मैं दिखा रहा हूँ पर्टिकुलर, ये जो ट्रांसक्राइब किया है ना बंगाली में, पर्टिकुलर इस जगह पे स्पीकर ने सांस लिया है, ठीक है, या फिर इसी जगह पे बच्चे का रोने का आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है। तो फिर पर्टिकुलर हम लोग ये वाला इस वाला पोर्शन पे हम लोग वो वाला टैग यूज कर देंगे। अगर ओवरलैपिंग होता है, मान लीजिए यहाँ से जब यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है, ठीक है, ये पूरा जो वर्ड है इन वर्ड के बीच में अगर बच्चे के रोने का आवाज आ रहा है, तो वो होगा ओवरलैपिंग। ठीक है। अब जब स्पीकर बात करते करते टाइम जब इसी जगह पे बच्चे का रोने का आवाज आ रहा है, लेकिन वो स्पीकर जब बोल रहा है उसके बीच में नहीं आता है, तो वो हमको सेपरेट टैग करना पड़ेगा। ठीक है। लिप स्मैकिंग, ठीक है, मतलब ये वाला जो आवाज है ये लिप स्मैकिंग है। ब्रीथिंग तो आपको पता ही है। चाइल्ड क्राइंग, चाइल्ड लाफिंग, चाइल्ड टॉकिंग। क्लिक, क्लिक मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि साइड बाय साइड फोन में मैं कुछ क्लिक कर रहा हूँ, उसका आवाज भी कैप्चर हो जा रहा है जब स्पीकर वॉइस दे रहा है। ठीक है। तभी हमको पर्टिकुलर जो जगह पे वो आवाज मेंशन है उसी जगह पे हम लोग को क्लिक मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। बार्किंग मतलब भौंकना। ठीक है। बीप मतलब अगर फोन का कोई नोटिफिकेशन आया, जैसे कि मैसेज टोन, ठीक है, उसी जगह पे हम अगर स्पीकर जब बोल रहा है उसके बीच में सुनाई दे रहा है, तो पर्टिकुलर उस जगह पे हम लोग को बीप मेंशन करना पड़ेगा। कफ मतलब क्या हुआ,
स्पीकर जब वॉइस दे रहा है, ठीक है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आज यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है, आज यहाँ पे बहुत, इतना मैंने ट्रांसक्राइब किया, उसके बाद मैंने खासा, ठीक है। तो जहां पे स्पीकर खांसेगा उसी जगह पे आपको कफ वाला टैग यूज करना पड़ेगा। यूज करने के बाद स्पीकर जो कह रहा है वो फिर से आपको लिखना पड़ेगा। आज यहाँ पे बहुत तो मैंने आज यहाँ पे बहुत लिखा, मैंने खासा, कफ वाला टैग यूज किया, बारिश हो रहा है, फिर मैंने बारिश हो रहा है को ट्रांसक्राइब कर दिया, ठीक है। हॉर्न, पीछे से अगर किसी का किसी मतलब व्हीकल का अगर हॉर्न हॉर्न का आवाज आ रहा है आपको, तो वो आपको टैग देके लिखना पड़ेगा। लाफ्टर, मोटरसाइकिल, म्यूजिक, नॉइज, रिंगिंग। रिंगिंग मतलब क्या है, स्पीकर जब बात कर रहे हैं उसी टाइम में अगर फोन का रिंग बज रहा है तो आपको वो लिखना पड़ेगा। सीजनिंग मतलब कहता है छींकना। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आज यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रहा है, आज यहाँ पे बहुत मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने सीजनिंग वाला टैग यूज किया, उसके बाद मैंने लिख दिया बारिश हो रहा है, ठीक है। ये देखिए मैंने बात कर रहा हूँ, अभी पीछे से एक व्हीकल जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ओवरलैप। तो इसी टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए यहाँ पे मेंशन है व्हीकल नॉइस। जितना भी पार्ट में बैकग्राउंड नॉइस से व्हीकल का आवाज आ रहा है जो स्पीकर का बात करने के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है, आपको पर्टिकुलर पार्ट इस दोनों टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने चुप रहा इसी दौरान पीछे से कोई व्हीकल का आवाज आ रहा है, तो आपको जस्ट नॉर्मली वो टैग यूज करके, ये वाला जो नॉर्मल टैग है, स्टैंडर्ड टैग यूज करके चला जाना पड़ेगा, ठीक है। सीजनिंग, टॉकिंग, थ्रोट क्लीनिंग मतलब क्या होता है, स्पीकर बात करते करते टाइम कभी कभी ऐसा होता है ऐसा ऐसा करते हैं, तो उसी टाइम में हमको थ्रोट क्लीनिंग जो टैग है, ये वाला टैग हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इनिशियल्स पे। इनिशियल मतलब क्या है, मान लीजिए कोई बंदा कह रहा है डॉक्टर टी के रॉय, ठीक है। जब टी के रॉय जब वो बंदा कह रहा है तो हमको एज यूजुअल वही मेंशन करना पड़ेगा, कैपिटल टी, कैपिटल के, ठीक है, और उसके बाद रॉय लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई कह रहा है पीएम मोदी, कैपिटल पी, कैपिटल एम, मोदी। इनिशियल्स हमको हर वक्त ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात, आ, हम लोगों को डॉक्टर के लिए ये शॉर्ट फॉर्म यूज करना नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल दिया डॉक्टर टी के रॉय, ठीक है। जब स्पीकर कह रहे हैं डॉक्टर टी के रॉय, अगर हम लोग ने ट्रांसक्रिप्शन किया तो डॉक्टर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, डॉक्टर हम डॉक्टर ऐसा ब्रॉड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। मैंने डॉक्टर लिख दिया, डॉक्टर लिखने के बाद कैपिटल टी, कैपिटल के, उसके बाद रॉय आ जाएगा, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क मतलब क्या है, जब आप लोग ट्रांसक्रिप्शन करोगे, ठीक है, तभी आप लोगों को कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी, ये आपको यूज करना होगा। आप जब लोग ट्रांसक्रिप्शन करोगे, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आपको ये जो पंक्चुएशन मार्क है, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी, आपको ये सब चीज ट्रांसक्रिप्शन के दौरान यूज करना होगा। जैसे कि ये देखिए, ये बंदा ने किया है, ठीक है। ये देखिए, ये बांग्ला में दारी बोलते हैं इसको, मतलब फुल स्टॉप होता है, ठीक है। फिर से देखिए, फिर इसने ये वाला पार्ट ट्रांसक्राइब किया, उसके बाद ये फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ऑल टाइम पंक्चुएशन मार्क यूज करना पड़ेगा। कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, अपोस्ट्रोफिस हो गया। एक्रोनोमस वर्ड क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए जो वर्ड हम लोग एज ए लेटर प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है IBM, ठीक है। जैसे कि हो गया TCS, ठीक है। जो जो वर्ड हम लोग एज ए लेटर प्रोनाउंस करते हैं, उस वर्ड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, IBM, I_B_M लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखने के बाद हम लोग सेकेंड ब्रैकेट यूज करेंगे, उसके बाद कैपिटल I_B_कैपिटल M। जैसे कि मान लीजिए TCS, ठीक है। कोई बंदा कोई स्पीकर बोल रहा है TCS, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको टी, ठीक है, लिखने के बाद _C_S लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग सेकेंड ब्रैकेट ऑन करोगे, ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे T_C_S लिख के ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। जब भी जो जो चीज हम लोग एज ए लेटर प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। और क्या है, और क्या है, जो जो वर्ड हम लोग एज ए वर्ड के टाइप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए नासा, इसरो, हम लोग तो कभी भी नहीं बोलते हम NASA में काम करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ISRO में काम करते हैं।
हम लोग कहते हैं कि हम लोग नासा में काम करते हैं, हम लोग इसरो में काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए और एक बात हो गया कि हम लोग तो नहीं बोलते ना आपके पास PAN कार्ड है, हम लोग सिंपली बोलते हैं कि आपके पास पैन कार्ड है। ठीक है। जो जो वर्ड को हम लोग वर्ड की तरह प्रोनाउंस करते हैं, उस केस में हम लोग पहले वो चीज हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट डाल के वो इंग्लिश में लिखेंगे, लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए नासा हो गया, इसरो हो गया, पैन हो गया। पैन क्या करेंगे, पैन हम लोग हिंदी में लेंगे पैन, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट डाल के PAN लिख के हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर के लिए क्या है, मान लीजिए कोई बंदा बोल रहा है कि मेरे पास 16 रुपए है। ठीक है। अगर कोई बंदा हिंदी में बोल रहा है तो आप उसको एज इट इज हिंदी में लिख के चले जाइए। अगर कोई बंदा वो बोल रहा है मेरे पास 16 रुपीज है, ठीक है, तो आपको 16 पूरा लिख 16 आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है। आपको 16 जो है वो वर्ड में लिखना पड़ेगा, आपको नंबर में नहीं लिखना है। अगर बंदे ने कोई भी नंबर हिंदी में बोल रहा है तो आप एज इट इज उसको हिंदी में लिख के चले जाओ। अगर बंदे ने वो नंबर इंग्लिश में बोल रहा है तो आपको वो ऐसा लिखना पड़ेगा वर्ड फॉर्म में। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई कह रहा है मेरे पास 14 रुपए है। ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा, मेरे स्पीकर ने कहा मेरे पास 14 रुपए है। अगर कोई बंदे ने बोला मेरे पास 14 रुपए है, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा मेरे पास 14 रुपए है। जब कोई बंदा इंग्लिश में कोई डिजिट बोलेगा तभी आपको ऐसा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है। टाइम ऑफ द डे, अच्छा, मतलब क्या है, कोई बंदा कह रहा है कि अगर AM और PM मेंशन करे तो AM और PM हमेशा हम लोगों को कैपिटलाइज्ड फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। जैसे कि कोई बंदा बोल रहा है 2 PM, ठीक है, 2 PM, जब मैं PM लिखूंगा तो PM और AM ऑलवेज कैपिटलाइज्ड फॉर्म में होगा। ठीक है। इनकम्प्लीट वर्ड मतलब क्या है, अगर कोई बंदा कहना चाह रहा है, मान लीजिए स्पीकर कहना चाह रहा है टॉर्नेडो, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है स्पीकर कहना चाहता है टॉर्नेडो, लेकिन वो क्या कह रहा है, टॉर्ने बोल के वो वर्ड को स्किप करके नेक्स्ट वर्ड पे चला जा रहा है। ठीक है। ये भी 0.01% का प्रोबेबिलिटी है आएगा। मान लीजिए कोई बंदा कह रहा है टॉर्नेडो, आप वो चीज को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया आपने। ठीक है। और वो टॉर्ने बोल के वो स्किप करके चला गया वो वर्ड को, तभी हमको वो वर्ड का पहले ये वाला चीज जो है आपको पहले ये वाला चीज मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। पहले मतलब टॉर्नेडो वो वर्ड लिखने से पहले आपको ये वाला इन्वर्ट कॉमा डाल के, डबल डॉट डाल के इन्वर्ट कॉमा क्लोज करके आपको वो वर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है। आशा करता हूँ जितना भी आपको मैंने समझाया कुछ डाउट नहीं होगा। अगर इन केस आपको किसी भी चीज के लिए रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप फील फ्री कांटेक्ट कीजिए हम लोग को, हम लोग असिस्ट करके देंगे। ठीक। ओके देन, थैंक यू।